नमस्कार, जनतंत्र टीवी देखा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पलवल दौरे पर है, जहां इस दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी अधिकारियों से अपने कोविड सेंटर्स के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन को लेकर लगातार जो जानकारियां हैं वो लोगों से ली और साथ ही साथ व्यवस्थाएं क्या है वहां पर, उन व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो कमियां थी उनको दूर करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं तकरीबन सब इनकी ठीक चल रही हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। वेंटिलेटर तो चूंकि जितने उपलब्ध हैं उनको सबको ऑक्सीजन मिल जाए, पहली प्राथमिकता हमारी ये है। और इसके बाद अब एक्सपेंशन का काम शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त आ गई है। जहाँ जहाँ वेंटिलेटर अब अनयूज पड़े हैं उन सबको सब जगह भेज रहे हैं, उनको आगे बढ़ा। तो पलवल में अधिकारियों के साथ ये बैठक भी की मुख्यमंत्री ने और सभी जो कोविड सेंटर्स हैं उसके बारे में जानकारी ली, क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं। और साथ ही साथ ये पलवल दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, क्योंकि अस्पतालों में स्थितियां किस तरीके की है वहां पर, खासतौर पर ऑक्सीजन बेड्स की संख्या पर्याप्त है या नहीं है, मरीजों को किस तरह से इलाज मिल पा रहा है। ओपी शर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी लाइव। ओपी शर्मा, ये एक अच्छी पहल मुख्यमंत्री की, लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। पलवल वो पहुंचे और अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा भी मुख्यमंत्री ने दिया। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, बेड्स की समस्या है, क्या वो सभी चीजें दुरुस्त मिली वहां पर? देखिए, अगर बात करें तो हरियाणा में पिछले कई दिनों से जो मामले हैं वो 10 से 14 हज़ार के बीच में घूमने लगे। हालांकि शुरुआत के 3 दिन में आंकड़ा जो है 9 हज़ार तक ही सीमित हो गया था, लेकिन अगर अब बात करें तो लगभग 14 हज़ार के आसपास पहुंच गया। ऐसे में ऑक्सीजन बेड्स और ऑक्सीजन बेड दोनों की भारी किल्लत चल रही है। खुद से आज अनिल विज, हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी माना है कि हरियाणा में जो ऑक्सीजन है उसकी थोड़ी सी आपूर्ति में कमी है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें पेश हो रही हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली हुई है और अब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर, करनाल, अंबाला, हिसार, सिरसा तमाम जिलों का जो है वो रोहतक जिलों का दौरा कर चुके हैं। आज मुख्यमंत्री का नूंह, पलवल और रेवाड़ी और फतेहाबाद का दौरा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है पूरा मैनेजमेंट सरकार की और प्रशासन की तरफ से जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और बेड्स को लेकर जो किया जा रहा है उसके वो पूरी नजर रख रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में जो है ऑक्सीजन के बेड्स और बाकी बेड्स बढ़ाने का लेकर भी काम चल रहा है। हिसार और रोहतक में एक 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं, नूंह का नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी करीबन 125 जो है मेडिकल जो बेड हैं वो बढ़ाए जाएंगे। तो ये तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जो लोगों को बेड और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिलने में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उनके चलते ही मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली हुई है। मुख्यमंत्री हर जिले में जाते हैं और उन सभी जिला अधिकारियों के साथ उनकी जो है समीक्षा बैठक करते हैं और समीक्षा बैठक के अंदर जो भी कमियां मिलती हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश देते हैं। जी बिल्कुल, एक कमियों को दूर करने के निर्देश लगातार ओपी शर्मा मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए जा रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है, क्योंकि कई बार ये फीडबैक आता है, जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है वो सुचारू रूप से जो योजनाएं, चाहे सरकार की हो, चाहे कोविड सेंटर्स की हम बात करें, अस्पतालों में बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, वो चीजें दुरुस्त नहीं होती। कई बार जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, वो शिकायत करते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है, डॉक्टर सुनते नहीं, अस्पताल प्रशासन सुनता नहीं है। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री का जगह जगह जाना, दौरा करना, हर चीजों की समीक्षा करना और चीजें जो दुरुस्त वहां पर करनी है उनको सही तरीके से व्यवस्थित करना, ऐसे कोविड के दौर में ये कितनी बड़ी एक पहल मुख्यमंत्री की तरफ से है। और साथ ही साथ इससे उन मरीजों को कितना लाभ मिलेगा जो दर दर की ठोकरें खाते थे, जो कहीं शिकायत लेकर नहीं जा पाते थे, और साथ ही साथ जिन अधिकारियों से गुहार लगाते थे वो अधिकारी नहीं सुनते थे। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अच्छी पहल है। जिस तरीके से वो जिलों का दौरा करके स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं, उनकी समीक्षा ले रही हैं, जो भी कमी है उनको दूर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री जिस भी जिले में जाते हैं तो उस जिले के कितने मरीज हैं, क्या उनका अगला 15 मई तक प्रोजेक्शन है, वो सभी जानकारी लेते हैं। उसके आधार पर वो निर्देश भी देते हैं कि इस वक्त अगर मुख्यमंत्री आज पलवल या नूंह जिले में थे तो वहां जाकर उन्होंने ये भी पूछा होगा कि 15 मई तक हमारा जो प्रोजेक्शन मरीजों का है वो कितना रहेगा और उसके हिसाब से हमें कितनी जरूर चाहिए। पिछले दिनों हरियाणा सरकार
सरकार ने हर जिलों को कुछ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की जो राशि भी सैंक्शन की है, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं उनकी पूरी इंतजाम किया जा सके, कोई कमी ना रहे। देखो, सरकार पैसा देने में कोई कमी नहीं कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर प्रबंध होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और इस वक्त जो लोगों के पास है वो प्रबंध ही नहीं है, क्योंकि जिनके अपनों की जान खतरे में है वो किसी भी तरह से मानने को नहीं तैयार नहीं है कि प्रबंध करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर सरकार थोड़ा समय रहते ही अगर थोड़े से कदम बढ़ा लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जहां तक अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर पड़ोसी राज्यों के पंजाब से भी, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भी भारी संख्या में जो मरीज हैं वो आए हुए हैं। अब इंसानियत के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल घोषणा कर चुके हैं कि चाहे बाकी जिलों से, बाकी राज्यों से आए, चाहे हमारे राज्यों से आए, हम उन सबका इलाज करेंगे। तो ऐसे में जो पड़ोसी राज्यों से जो मरीज आ रहे हैं उसका भी हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद और सोनीपत, ये 3 जिले हैं, यहाँ पर तो बेड मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जो एक मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बंद था उसको टेक ओवर किया है। वहां पर जो है करीबन 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, सेना की तरफ से वहां स्टाफ मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा मेवात के नल्लड़, जो नूह का जो नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी बेड बनाएंगे। तो सरकार अपनी तरीके से काम कर रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि काम के वजह से डॉक्टर्स भी जो हैं वो सहयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर कुछ लोग मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उनको अपनी शिकायत बताते हैं और मुख्यमंत्री को लगता है कि उनकी शिकायत वाजिब है और उसका समाधान होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री उसी वक्त निर्देश भी देते हैं। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि कुछ शिकायतों का समाधान भी हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा में साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है। 9 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। राज्य के अलग अलग शहरों में पहले दिन लॉकडाउन का ज्यादातर जगहों पर असर दिखा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, हर चौक चौराहों पर पुलिस के नाके हैं। जरूरतमंद लोगों को ही सड़कों पर निकलने दिया जा रहा है। लोगों से पूछताछ करने और पास दिखाने के बाद ही उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। कुछ जगहों पर लॉकडाउन में ढिलाई भी नजर आई, पुलिस सुस्त नजर आई। लॉकडाउन के पहले दिन रोडवेज की और बसों का संचालन नहीं किया गया। रविवार शाम के समय तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बसों का संचालन किया जाएगा, लेकिन इसका संचालन नहीं किया गया। बस सेवा पूरी तरह से बंद रही। सुनील चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुनील, साप्ताहिक लॉकडाउन का पहला दिन किस तरह से रहा, कितना पालन यहां पर हुआ? जी शंकर, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन लगा था पहले शुक्रवार शाम 5 बजे से लेके और सोमवार सुबह 6 बजे तक का लगा था। लेकिन उसके बाद जो गृह मंत्री हैं हमारे अनिल विज, उन्होंने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने आज सुबह जो है सुबह 6 बजे से लेके और अब 1 हफ्ता के लिए लॉकडाउन लगा दिया है, जिसका खासा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करूं, जब मैं अस्पताल की तरफ जाता हूं, किसी भी अस्पताल की तरफ जाता हूं, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो कोई निजी अस्पताल हो, तो वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मरीजों की। जो आने जाने वाले जो हैं वहां पर खड़े हुए हैं, तीमारदार खड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि शायद लॉकडाउन का असर तो शहर में दिखाई दे रहा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कई जगह पालन किया जा रहा है, अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन जहां अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर माथा थोड़ा ठनक जाता है, क्योंकि अगर जब अस्पताल के अंदर ही इस तरीके की बातें दिखाई देंगी कि जहां पर भीड़ हो रही है, तीमारदारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, मरीजों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि समय पर उनको ना तो कोई दवाइयों का कहना तरीके से मिल पा रही है, ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही है अभी तक। हालांकि अभी कल ही डीसी जी अस्पताल जी हैं, उन्होंने यहाँ पर 100 बेड जो सिविल अस्पताल में उनका औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है, ताकि मरीजों को, जो गरीब मरीज हैं, जो उनको निजी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो सिविल अस्पताल में आकर इलाज करवा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी फिलहाल कोई हालात इस तरीके के नहीं है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से पूरा शहर और पूरी मार्केट जो है अभी पूरी तरीके से बंद है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन का ज्यादातर जगहों पर असर दिखा है। हरियाणा में साप्ताहिक लॉकडाउन जिसकी शुरुआत हुई है। डीडी शारदा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर और बाकी जगहों का अपडेट्स ले लेते हैं। डीडी शारदा, बताइए कि अभी किस तरह से रहा पहले दिन लॉकडाउन का? जिस इलाके में आप हैं वहां पर कितना पालन लॉकडाउन का किया गया, लोगों की तरफ से कितना ध्यान रखा गया और किन किन लोगों ने नियम तोड़ा और प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कितना सख्त है? जी बिल्कुल, यदि लॉकडाउन की बात करते तो कोई पहला दिन है तो इसको लेकर जो प्रशासन था वो भी जो है सोट भी रहा है और सख्त भी ये रहा है। जो यमुनानगर के एरिया में के जो लोग थे उन्होंने अपने आप ही अपनी दुकानें बंद रखी। जिस तरह से नियम बनाया था कि जो नेसेसिटी की वस्तुओं में ही लोग ले पाएंगे वही दुकानें खुली, दूसरी सभी लोगों ने प्रशासन का साथ दिया। यदि रादौर की बात करते हैं तो रादौर में जरूर जो ढील रही है,
जो बैंकों की बात करें तो बैंकों में भी राजस्थान के जो SHO रवदौर है पहुंचे हैं, तो उन्होंने उनको पाठ भी पढ़ाया, तब जाकर जो है लॉकडाउन की स्थिति जो है सुधरी है जाकर। जी शंकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और कैथल में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। लॉकडाउन का पालन करते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। इसी दौरान पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आया। पुलिस ने पूरे शहर में पैनी नजर बनाई हुई है, जिससे लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर सकें और आने जाने वालों पर पूरी नजर बनाए रखें, जिससे सभी वाहनों की जांच की जा रही है। बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे गए, जिससे लोग लॉकडाउन का पालन करें। तो कैथल की ये तस्वीरें हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आया, जहां पर लोग बाहर निकलते हुए दिखे, बेवजह उनसे पूछताछ की गई और कई लोगों के चालान भी किए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।